हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 मई दिन बुधवार है। वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए नई योजना शुरू की है। योजना के तहत बिजली चोरी की सूचना देने वालों को चोरी की राशि का 10% इनाम मिलेगा। इस कदम से बिजली चोरी पर नियंत्रण होगा और सही बिल भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली चोरी की शिकायतें आम है। बिजली कंपनियां जब भी चोरी पकड़ती हैं, कार्रवाई करती हैं, लेकिन चोरी कम नहीं हो पाती। इसी समस्या के समाधान के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि जनता भी इस लड़ाई में सहयोग करे और चोरी की सूचना देकर इनाम पा सके। नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वे भी चोरी की सूचना देकर इनाम पा सकते हैं। सूचना सही पाए जाने पर राशि का 5% इनाम मिलेगा। वहीं पूरी राशि वसूलने पर बाकी 5% इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल 10% इनाम मिलेगा। इसके अलावा सूचना देने वालों की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और इनाम उनके बैंक खाते में सीधे जमा कर दिए जाएंगे। इसलिए आप मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के हों, यदि बिजली चोरी करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कोई भी शिकायत कर सकता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शनिवार की छुट्टी खत्म कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के 5 डे वर्क कल्चर पर गिर गई है अब गाज। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में अब 2 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जल्द ही 5 दिवसीय कार्य प्रणाली को खत्म करने वाली है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, बाकी 6 दिन कार्यालय जाना होगा। कार्यालय में 5 दिन का काम कांग्रेस की सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शुरू किया था। अर्थात सीएम भूपेश बघेल ने सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी दिलवाई थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार इसे खत्म करने का फैसला लेने जा रही है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी सप्ताह में 5 डे वर्क कल्चर जारी रहेगा। दोस्तों, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मोहर। मोहन कैबिनेट की बैठक मंगलवार 27 मई को आयोजित की गई थी। इसकी जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिसमें 28 मई को बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमी मेला आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 29 मई को सभी जिलों में महिला स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा 30 मई को पूरे प्रदेश में अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली निकाली जाएगी। वहीं 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आएंगे। वे महिला सशक्तिकरण के महासम्मेलन में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में 2 लाख महिला उद्यमी, कामगार और लाडली बहना भाग लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन इंदौर मेट्रो रेल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा सतना तथा दतिया जिले के एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है, जिसमें प्रदेश के हर जिले में 4 कृषि वैज्ञानिक भेजे जाएंगे। ये वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के माध्यम से आएंगे। ये वैज्ञानिक मौसम, फसल अनुकूलता, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता पर किसानों से चर्चा करेंगे। वहीं कैबिनेट में जानकारी दी गई है कि 26 मई को नरसिंहपुर जिले में जो किसान मेला आयोजित किया गया था, उसमें लगभग 4,736 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। इससे 6,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से मोहन कैबिनेट के फैसले थे जो आम जन के हित में हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुराने वाहन होंगे अब बैन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पुराने वाहनों पर अब सख्ती की गई है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिले में 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। वहीं सरकारी वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने नहीं चलेंगे। इसके अलावा नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। जब्त किए गए वाहनों को परिवहन विभाग के स्क्रैप केंद्र में भेजा जाएगा। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि यह सख्ती तत्काल प्रभाव से लागू हो। दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि देश के हर किसान के खाते में डाले जाएं 35,000 रुपए सालाना। हालांकि इस प्रकार की योजना अमेरिका में लागू है। अमेरिका अपने किसानों के खाते में सालाना बड़ी राशि डालता है। अमेरिका का यह फार्मूला यदि देश में लागू होता है तो किसानों की आर्थिक व्यवस्था दूर हो सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र और कृषि अधिकारियों को यह सलाह दी है। उनका कहना है कि जैसे
अमेरिका में किसानों को सरकार सीधा लाभ देती है, वही व्यवस्था भारत में भी अपनाई जाए। अभी केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा किसानों को जो भी सब्सिडी दे रही है वे सभी अप्रत्यक्ष सहायता है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि भारत सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में करीब 3,46,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। उन्होंने सरकार को किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने की सलाह दी है, ताकि हर बार राशि डालने के बजाय साल में एक बार राशि डाली जाए और वह राशि 35,000 रुपये हो, जिससे किसानों को आर्थिक संकट में राहत मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। टोल नाकों पर फास्टैग से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार वाहन चालकों के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है। इस योजना के तहत वाहन चालकों को 3,000 रुपये में साल भर का वार्षिक फास्टैग पास मिलेगा। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो वाहनों को टोल प्लाजा पर बिना रुके भुगतान करने की सुविधा देती है। नए फास्टैग पास से वाहन चालक 1 साल तक टोल नाके पर बिना बार बार रिचार्ज किए यात्रा कर सकते हैं। यानी एक बार पैसा देकर के पास बनवाएं और साल भर टोल पर बिना रुके यात्रा करें। दोस्तों, इंदौर में 2 जून को लगेगा रोजगार मेला। कई बड़ी कंपनियां आएंगी इस मेले में। दोस्तों, यदि आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो आप इंदौर में 2 जून को इस रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। इंदौर में 2 जून को प्रशासन के द्वारा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए इंदौर जिले में लगातार रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आगामी 2 जून 2025 सोमवार को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह रोजगार मेला ITI नंदानगर में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 500 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इस रोजगार मेले में 18 से 40 वर्ष की आयु के ऐसे युवा भाग ले सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तथा ITI की परीक्षा पास की हो। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा की प्रति, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र साथ में लेकर आवें। दोस्तों, यदि आप आसपास के हैं तो जरूर इस मेले में शामिल हों और नौकरी प्राप्त करें। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना की आहट के चलते भोपाल एम्स में तैयारियां तेज हो गई हैं। देश में कोरोना के 2 नए वेरिएंट के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक इंदौर में 6 मामले ही सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सारी तैयारियां तेज कर दी है। एम्स भोपाल ने भी कोरोना मरीजों के उपचार के लिए तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक एम्स में 20 बेड का जनरल वार्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में 8 दिन पहले पहुंचेगा मानसून। केरल में मानसून पहुंच गया है। केरल में प्रवेश के बाद मानसून की गति तेज बनी हुई है। 15 दिन पहले ही मानसून महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे पहुंच चुका है। अब यह धीरे धीरे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 से 7 जून के बीच मानसून MP पहुंच सकता है। इस बार MP में मानसून 8 से 10 दिन पहले दस्तक दे सकता है। हालांकि इस प्री मानसून बारिश से तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। अगले 2-3 दिन तक प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, इसलिए किसान भाई अपनी खरीफ फसलों की तैयारी में जुट जाएं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।